पहले की गलतियों से अगर नहीं सीखा, इसीलिए तो बदलाव जरूरी है। जो होता आया वही होता रहेगा तो बदलाव आएगा कहां से? अगर एक ही चीज होती रहती तो भगवान 24 अवतार क्यों लेते? एक ही अवतार में सब कर लेते। क्योंकि समय बदलता है, समय अनुसार व्यक्ति को बदलना पड़ता है, तरीके बदलने पड़ते हैं, काम बदलने पड़ते हैं अगर आपको बदलाव लाना है तो। नियम हमें बांधने के लिए नहीं बनाए गए हैं, नियम बदलाव लाने के लिए बनाए गए हैं, समाज को और अच्छा करने के लिए बनाए गए हैं। और जब नियम आपको बांधने लग जाए, आपके कार्य को होने से बंद करने लग जाए, तब वो नियम अच्छे नहीं है और उनको बदलने की अब जरूरत है। इसीलिए भगवान ने अलग अलग अवतार लिए। जब एक अवतार सही चल रहा था तब तक ठीक है, जब उनको लगा अब इस अवतार के नियम बदलने की जरूरत है, तब भगवान ने दूसरे अवतार लिए। मर्यादा पुरुषोत्तम का अवतार लिया। कृष्ण अवतार लेने की क्या जरूरत थी? क्योंकि तब तक लोग ऐसे थे कि मर्यादित रूप में भी व्यक्ति काम कर सकता था, पर जब व्यक्ति ज्यादा ही दुष्ट होने लगे तब श्री कृष्ण जैसे को आना पड़ा कि अब इनको मर्यादा समझ में नहीं आ रही, अब इनको इन्हीं की भाषा में समझाना पड़ेगा। तो यानी नियम आपको बांधने के लिए नहीं होते, आपको और खुला छोड़ने के लिए होते हैं कि आप अच्छे से अच्छे काम करें, बदलाव लाएं। तो यहां पर दुर्योधन ने अपनी बात से पलट गया। तब भगवान शांति दूत बनकर आते हैं, भगवान मनाने की कोशिश करते हैं, उसको बहुत समझाते हैं, पर वो मानने को तैयार नहीं। अंत में उसने कहा, मैं युद्ध के बिना सुई भर भूमि नहीं दूंगा। तब भगवान ने कहा ठीक है। देखिए भगवान यही कहते हैं, अंत तक युद्ध टालो, लेकिन जब नहीं टल रहा तब पीछे मत हटो। भगवान ने युद्ध को टालने की बहुत कोशिश की थी, खुद ने करी है, लेकिन जब नहीं टला तब अंत में जब अर्जुन मना कर रहे थे युद्ध के लिए, तब भगवान ने कहा अब पीछे नहीं हटना। अब जब मान गए कि युद्ध करना है तब पीछे, शुरुआत तक अंत तक कोशिश करो कि ना हो, लेकिन अगर होना है तब पीछे नहीं हटना। तब भगवान ने कहा कि जब कोई मानने को तैयार नहीं, तो धर्म यही कहता है कि युद्ध होगा। युद्ध होता है, हम सभी जानते हैं, पांडवों की जीत हुई और कौरवों की, धर्म की जीत हुई और अधर्म की